गुड मॉर्निंग क्लास 11th। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था अनुक्रम तथा श्रेणी। प्रश्नावली 9.2 आपको सॉल्व करने को कही थी। उसमें पहली सवाल है 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले हम 1 से 2001 तक के बीच में आने वाले विषम पूर्णांक संख्याओं को लिख लेंगे। 1 के बाद कौन सा विषम संख्या आती है? 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 विषम है, 7 के बाद 9 संख्या विषम है, एंड सो ऑन। ऐसे करते करते हम कहाँ तक जाएंगे? 2001 तक। ठीक है, पूरी विषम संख्याएं हमने लिख ली। अब हम देखते हैं कि जो ये हमने लिखा है संख्याओं का क्रम, ये क्या निर्माण कर रही है? एक समांतर श्रेणी का। क्यों? आप दोनों पदों के बीच का अंतर देखिए। 1 में 2 जोड़ा तो 3, 3 में 2 जोड़ा तो 5, 5 में 2 जोड़ा तो 7, यानी कि सभी पदों के बीच का जो अंतर है वो समान बना हुआ है। तो ये किस श्रेणी का निर्माण करेगी? समांतर श्रेणी। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या ज्ञात करना है? हमें योग ज्ञात करना है। तो योग का फॉर्मूला लगाने से पहले हम क्या करेंगे? इसमें पूरे पदों की संख्या निकाल लें। इसमें क्या है? a = 1, यानी कि प्रथम पद की वैल्यू कितनी है? 1 है। कॉमन डिफरेंस जो सार्वंतर है संख्याओं के बीच का वो कितना है? 2 है। और हमें पहले निकालना है n, यानी कि कौन सा पद 2001 है। पहले इसके हम पदों की संख्या निकाल लें। हमें अंतिम पद पता है 2001, यानी कि माना अंतिम पद क्या है? nवां पद 2001 है। तो tn = 2001। ठीक है, ये भी तरीका आपने 10th में सीखा ही था। यदि हमें nवां पद प्राप्त है तो हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो tn = क्या है? 2001 अंतिम पद है आपका। तो ये किस नंबर पे पढ़ रहा होगा? ये कौन सा पद होगा? 20वां, 30वां, कौन सा होगा? हमें ज्ञात करना है। तो हमने फॉर्मूला लगाया a + n-1 × d। ये nth क्रम का फॉर्मूला होता है। = 2001 दिया है आपको। a और d की आप वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, आपने मान रखा a का 1 और d का 2। ठीक है, तो 1 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होने आया तो ये 2000 आपका आया। तो n-1 × 2 था, 2 डिवाइड में आएगा तो 1000। तो n = 1001, यानी कि जो ये आपका 2001 पढ़ रहा है, कौन सा पद है? 1001वां पद है। ठीक है, इतने पद हैं टोटल इसमें। तो आपको n पदों के योग निकालना है। तो क्या होता है फॉर्मूला? n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, तो आपने n की वैल्यू रखी, a की वैल्यू रखी और n की और d की। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो उसका योग कितना आया? ये आया आपका। ठीक है, तो ये आपकी हुई पहली सवाल। अब आपका दूसरा क्वेश्चन कहता है 100 तथा 1000 के मध्य उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो कि 5 के गुणज हों। ठीक है, कह रहा है पहले तो हम 100 से लेके 1000 तक की पूरी संख्याएं वो लिख लेंगे जो 5 के गुणज हों। 100 के बाद 5 का गुणज कौन आएगा? 105, क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो जाता है। फिर 105 के बाद कौन आएगा? 110, 110 के बाद कौन आएगा? 115, एंड सो ऑन। हमने 1000 लिख लिया। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है? 100 से 1000 के मध्य, यानी कि 100 और 1000 उसमें इंक्लूड नहीं होगा, उसके मध्य जो भी पद आ रहे हैं। तो कौन से पद आ रहे हैं? 105 से लेके 995 तक। ठीक है, तो इसमें आपका अब ये आप खुद देखिए किसका निर्माण कर रहा है? समांतर श्रेणी का निर्माण कर रहा है। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा उपरोक्त श्रेणी किसका निर्माण कर रही है? समांतर श्रेणी का। क्यों? क्योंकि इनके पदों के बीच का अंतर देखिए आप, तो क्या है? 105 से 110 5 का अंतर, 110 से 115 5 का अंतर। ऐसे आप लिखते जाएंगे तो सभी पदों के बीच का अंतर कितना आएगा? 5। तो ये किसका निर्माण कर रही है? समांतर श्रेणी का। ठीक, तो इसमें प्रथम पद हो गया 105, डी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5, क्योंकि आप सभी पदों के बीच का अंतर 5 देख रहे हैं। अब इसमें भी क्या है? अंतिम पद आपको दे रखा है 995, अंतिम पद पता है। अब ये 995 किस नंबर पर पड़ रहा होगा? कौन सा पद होगा? 21वां, 22वां, 28वां, कौन सा पद होगा? ये आप इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। tn = 995 आपको दे रखा है। फॉर्मूले का सूत्र लगाया आपने, a और d की वैल्यू पुट की तो 179, यानी कि 179 नंबर पे कौन सा पद आ रहा है? 995। जैसे ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा से चौथा, 5वां, 8वां, 10वां, 19वां ऐसे पद आएंगे। तो 179वां पद कौन सा है आपका? 995। ठीक है, तो आपके यानी कि 179 इन पदों का योग ज्ञात करना है। तो मैंने फॉर्मूला बताया था n/2 2a + n-1 × d, और एक फॉर्मूला आपने और अपने बुक में दिखा है a + l, यानी कि प्रथम पद और अंतिम पद यदि ज्ञात हो तो आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या रखेंगे हम? n/2 कुल कितने पद है? 179 पद हैं टोटल। ठीक है, तो n/2 a + l, प्रथम पद का मान रखा और अंतिम पद का 995। इनका योग ज्ञात किया आपने, कितना आ गया? 98,450। ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन।
नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद 2 हैं, प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। दिखाइए कि 20वां पद -112 है। ठीक है, पहले हमने 10 पद लिख लिए, A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन A10 तक। क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है आपका कि प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। ठीक है, यानी कि प्रथम 5 पदों का योगफल S5 इज इक्वल टू क्या है, अगले 5 पदों के योगफल का 1/4। अगले 5 पदों का योगफल आपको कैसे मिलेगा, यदि कुल योग में से यानी कि S10 कुल योग में से अगर हम शुरू के 5 पदों का योगफल घटा दें तो क्या आ जाएगा आपका, अगले 5 पदों का योगफल आ जाएगा। ठीक है, वही मैंने लिखा S10 माइनस S5, यानी कि पूरे पदों के योग से शुरू के 5 पदों का योगफल यदि हम हटा दें तो हमें इन 5 पदों का योगफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, पक्षांतर किया, 4S5 इक्वल टू S10 माइनस S5, S5 इधर आएगा तो 5S5, फिर हमने S5 और S10 का फॉर्मूला रखा, वही n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसकी हेल्प से हमें a का मान आपको दे ही रखा है, दैट इज 2, वो 2 है। इसकी हेल्प से हमें d का मान प्राप्त हो गया, d इक्वल टू -6। और ज्ञात क्या करना था आपको, 20वां पद, तो 20वें पद का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। a और d की आप वैल्यू रख दी और क्या आ गया, -112। यही आपको प्रूफ करना था। आगे के सवालें आप लगाएंगे, जहाँ नहीं आएगा पूछेंगे। थैंक यू क्लास।